वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना फर्दर जो हमारा सेशन है। इससे पहले सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए प्रॉब्लम सॉल्व अपना। बना तो दिया था वीडियो लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐड नहीं हो पाया। तो आज देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ टेप करेक्शन। जितने भी इसके प्रॉब्लम होंगे उनका सॉल्यूशन देख लेंगे किस तरीके से करना है। क्वेश्चन देख लेंगे 4-5 जो भी है, और जितने टाइप का आपको टेप करेक्शन बताया हुआ था उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। हाँ, तो उसके बाद आगे फर्दर अपना प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहला। चलिए देखिए, इधर दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ फील्ड फाउंड टू बी 400 मीटर स्क्वायर व्हेन द मेजर विद द टेप ऑफ। देखिए एरिया फाउंड किया गया, गिवन डेटा क्या है पहले उसको लिख लेंगे। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमें एरिया दे दिया यानी मेजर्ड एरिया था, एम लिख देता हूँ उसको। मेजर्ड एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 मीटर, 4000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ टेप दिया हुआ है यानी एल दिया हुआ है 30 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला हुआ। इफ द टेप वाज फाउंड टू बी इतना 0.11 मीटर टू शॉर्ट। जो टेप था 0.11 मीटर टू शॉर्ट है, जब टेप शॉर्ट हो गया है उसकी वजह से क्या होएगा, जो लेंथ मेजरमेंट करेंगे वो ज़्यादा मेजर हो जाएगा ना, ज़्यादा मेजर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मेरा ये लेंथ ही है ए टू बी है, ठीक, अगर ये मान लीजिए मेरा स्केल है, इससे मुझे मेजर करना है तो 2-3 बार में हम इसको मेजर कर रहे हैं। अगर 60 होने का मतलब कि छोटा हो रहा है तो इस अपना मार्कर को मैं छोटा कर दूं, कट कर दूं, थोड़ा सा हाफ कर दूं, तो हाफ करने से अभी ज़्यादा मेजरमेंट करेगा ना। लेकिन उसको एज्यूम क्या किया हूं मैं कि सेम लेंथ का है, ये लेंथ जितना भी इसका है इतना ही लेंथ एज्यूम करके इसका, बल्कि ये छोटा था एक्चुअली लेकिन इसका लेंथ हमने छोटा मान लिया, मतलब लेंथ ज़्यादा है और लेंथ छोटा मान लिया था। तो लेंथ क्या करेगा, ज़्यादा मेजरमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी का सॉल्यूशन हमें निकालना है। लेकिन इसमें बोला क्या है, लेंथ नहीं निकालना है, यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द करेक्ट एरिया। अब करेक्ट एरिया मुझे डिटरमाइन करना है। हमने क्या किया था, एरर जो मेरे पास टेप था उससे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया था। एरिया कैलकुलेट कर लिया था, उसकी वजह से अब क्या करेक्ट एरिया आएगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको देखते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन डेटा हो गया, एरिया दे दिया और लेंथ दे दिया। उसके बाद ट्रू लेंथ अगर निकालें, एक्चुअल में जो लेंथ था वो निकाले। ये तो मेजर लेंथ था, मेजर लेंथ ऑफ टेप, जिस टेप से मेजर किया हुआ था उसका एक्चुअल में हमने कितना मान के किया हुआ था, यानी रॉन्ग लेंथ कितना था, इतना। उसके बाद टेप का एक्चुअल लेंथ कितना बोल रहा है कि 0.11 मीटर टू शॉर्ट। टू शॉर्ट मतलब छोटा है, तो 30 माइनस 0.11 कर देंगे, यह आ जाएगा 29.89 मीटर। क्लियर। अब उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास है करेक्ट एरिया इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ टेप अपॉन रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। जो एरिया हमने मेजर किया वो वाली एरिया, ठीक। तो अब हमारे पास फार्मूला हो गया, इसमें हम जो भी हमारे पास डेटा है उसको रख के सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हमारे पास देखिए 29.89 अपॉन 30 इसका स्क्वायर इंटू 4000। करेक्ट एरिया देखते हैं कितना आता है, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 29.89 डिवाइड बाई 30, इसका स्क्वायर कर दिया, मल्टीपल बाई 4000 कर दिया। ये आ रहा है मेरे पास 397072 मीटर। ये हमारे पास करेक्ट एरिया आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसका अपना एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इतना मीटर स्क्वायर आएगा एरिया, ठीक है। इस एरिया है तो स्क्वायर के टर्म में रहेगा। 2970.72 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया, करेक्ट एरिया है जो हुआ होगा। मैंने क्या बोला कि जब शॉर्ट लेंथ बड़ा लेंथ लेके मेजरमेंट कर लिया था तो लेंथ तो वैसे एक्चुअल में छोटा मेजरमेंट हो गया होगा कि स्केल ज़्यादा बड़ा लिया हूँ तो लेंथ छोटा होगा। स्केल छोटा ले लूँगा, लेंथ बड़ा मेजरमेंट होगा। स्केल छोटा मतलब स्केल वो वाली स्केल नहीं, टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क वाज कंप्यूटेड 5000 मीटर क्यूब, ठीक है, 5000 मीटर क्यूब। और उसका टेप का लेंथ सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास है वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 5000 मीटर क्यूब। उसके बाद लेंथ ऑफ टेप दिया हुआ है एल इक्वल टू दिया है 30 मीटर।
उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि नॉमिनल लेंथ है, एल मतलब नॉमिनल लेंथ हो गया आपका। उसके बाद बोल रहा है कि द टेप वाज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू लॉन्ग, 0.1 मीटर टू लॉन्ग है। जब 0.1 मीटर टू लॉन्ग है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.1 मीटर टू लॉन्ग है तो इसमें एल डैश इक्वल टू निकालेंगे 30 प्लस 0.10 मीटर टू लॉन्ग है, ये हो जाएगा कितना 30.1 मीटर। क्लियर है। उसके बाद फार्मूला हमारे पास क्या है, करेक्ट वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हमारे पास है बेटा कि एल डैश अपान एल के पावर 3 इंटू मेजर्ड वॉल्यूम। रखते हैं सारा चीज़। देखिए एल डैश कितना है 30.1 अपान जो लेंथ था टेप का कितना है 30 मीटर, इसका कर देते हैं कि पावर 3 मल्टीपल कर देते हैं, जो आंसर हमें मेजर वॉल्यूम दिया हुआ है वो। अब देखते हैं VC यानी करेक्ट वॉल्यूम कितना आता है उसको देख लेते हैं। 30.1 डिवाइड बाई 30, 3 इंटू 5000, यह आ गया 50.166 मीटर क्यूब। आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है आंसर सॉल्व करने के बाद। आपका जो करेक्ट वॉल्यूम आया होगा ये इतना हो जाएगा आपका 50.50, ठीक है। अब देखते हैं अगला फर्दर क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं कौन सा है ये, इसको देख लीजिएगा, आपका रिवाइज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में रिवाइज करके देख लोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिया हुआ कि a distance 200 मीटर वाज मेजर्ड बाय द टेप 30 मीटर चैन। 30 मीटर चैन के से जो टेप है उससे, देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कोई लेंथ है A और B है, उसके बाद C है, A से B तक का डिस्टेंस जो है वो बोल रहा है कि 2000 मीटर है। उसके बाद फर्दर बोल रहा है टोटल लेंथ जो है 25,000 मीटर 100 मीटर है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो 500 अनदर है, यानी B से C तक का जो है वो 500 मीटर है। अब चलिए आते हैं ऊपर कि जब टेप को स्टार्ट किया गया मेजरमेंट तो ये देख मान के किया गया था कि ये 30 मीटर का टेप है, लेकिन अब कुछ समय बाद डिडक्ट किया गया कि टेप वाज 0.1 मीटर टू लॉन्ग। 0.1 मीटर जो है ना टू लॉन्ग था। 0.1 मीटर टू लॉन्ग होने का मतलब कि यहाँ पे पहुँचे जब हम, तो हमने मेजरमेंट किया कि मेरा टेप जो है 0.1 मीटर टू लॉन्ग है। तो इस देखिए जब कभी भी कंबाइन वाला कंडीशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का आपका जो हो जाएगा तरीका अलग हो जाएगा, कैसे निकालना है। और करना चाहें तो पहले वाले की तरह से कर सकते हैं, बस अलग अलग पार्ट में फिर करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फिर नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, B से C वाले में क्या कह रहा है, B से C में कह रहा है कि जो टेप मेजरमेंट किया गया था लास्ट में जब उसको चेक किया गया तो उसका लेंथ जो निकला 0.15 मीटर टू लॉन्ग निकल गया, यानी यहाँ जब पहुँचा तो कितना हो गया 0.15 मीटर टू लॉन्ग हो गया। प्लस लगाया हूँ कि इंक्रीज कर गया, ठीक। इस तरीके से हमें समझना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं करके। देखिए गिवन डेटा हमारे पास हो गया, अब क्या करना पड़ेगा हमें, एवरेज लेंथ ऑफ टेप निकालना पड़ेगा, एवरेज लेंथ ऑफ टेप निकालना पड़ेगा हमें। देखिए किसके लिए पहले बात करते हैं, कैलकुलेशन फॉर A टू B, A से B तक का जो लेंथ है। अब यहाँ पे लेंथ टोटल कितना मेजर लेंथ था 2000 मीटर था, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद टेप का एवरेज लेंथ निकालेंगे, ठीक है। एवरेज लेंथ यानी करेक्ट लेंथ अगर निकालें तो L डैश इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस ये जहाँ पर इंक्रीज कर गया था वो 30.1 अपान 2 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं। 30.1 60.1 ये आ जाएगा 30.05 मीटर, आपका L डैश आ गया। उसके बाद आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है आपको,
ट्रू लेंथ निकालने का फार्मूला पता है कि करेक्शन फॉर लेंथ, जो एब्सोल्यूट करेक्शन है, स्टैंडर्ड करेक्शन का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सी ए इक्वल टू होता है एल डैश माइनस एल अपन एल इनटू मेजर्ड लेंथ। तो वही फार्मूला सेम अप्लाई करना है यहाँ पे करेक्शन ए बी लिख देता हूँ। ए बी के लिए जो करेक्शन आएगा वो कितना होगा, एल डैश माइनस एल अपान एल इनटू मेजर लेंथ। क्लियर है, इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 30.05 प्लस नहीं माइनस 30 अपान 30 मल्टीपल बाई 2000। अब इसका जो करेक्ट सी ए बी आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे हमारे पास जगह नहीं है, सॉल्व करके देख लेते हैं। .05 डिवाइड बाई 30 मल्टीपल बाई 2000, ये आ गया 3.333 बढ़ते हुए जा रहा है। और कैसा आया हुआ है, ध्यान देंगे कैसा आया हुआ है करेक्शन, पॉजिटिव आया हुआ है। अब देखिए, अब पॉजिटिव करेक्शन आया हुआ है। अब बी से सी तक वाले के लिए देख लेते हैं। बी से सी तक वाले के लिए देखेंगे तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो जो हमारा टेप है अभी तक हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन फाइनल जब हमने मेजर किया तो यहाँ पे इतना मीटर टू लॉन्ग हो गया था, यानी कि यहाँ पे पहुँचने के बाद टेप का लेंथ कितना हो गया होगा, वो हो गया होगा 30.15 मीटर। क्लियर है, कितना हो गया 30.15 मीटर। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे पहुँचे थे तो हमारा वैल्यू आ गया था कितना 30. यहाँ पे पहुँचने पर 30 पॉइंट हमारा वैल्यू हो गया था 30.1 मीटर। ये जो आपको यहाँ पे आया हुआ है ये वाली वैल्यू। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब यहाँ जैसे देखिए पिछले वाले में हमने क्या किया था कि जो लेंथ था, ट्रू लेंथ था, उसको टेप ऑफ ट्रू लेंथ था, टेप हमने कैलकुलेट किया था, यानी एवरेज वैल्यू ले लिया था। सेम यहाँ पे भी एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, 30.1 प्लस 30.2515 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे जो बी से सी के लिए जो करेक्शन करेंगे वहाँ पे हमारा टेप का ट्रू लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो बी से सी के लिए चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो बी से सी के लिए जब करेंगे कैलकुलेशन फॉर बी टू सी, बी से सी पर जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिए जो बी से सी था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, यहाँ पर टेप का एक्चुअल में था कितना लेंथ 0.1 मीटर था, यहाँ पहुँचने के बाद 0.15 मीटर टू लॉन्ग हो गया था, तो इतना हो जाएगा। अब करेक्ट लेंथ निकालेंगे तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, 30.1 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60.25 डिवाइड बाई 2। सॉल्व किया हमने इसको तो ये मेरे पास आ गया 30.125 मीटर। ठीक है, एल डैश आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें करेक्शन अप्लाई करने का फार्मूला पता है। अब लेंथ के लिए करेक्शन अप्लाई करेंगे, हमें फार्मूला पता है कितना है, सी बी सी लिख देते हैं। करेक्शन फॉर बी टू सी इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपान एल मल्टीपल बाई लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीपल बाई लेंथ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है हमारा, अब देखिए ये L हमारा जो पहले वाला जो था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे L इक्वल टू कितना रखना है, हमने 30 ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। और L डैश कितना हो गया हमारा, L डैश हमारे पास ये जो आया हुआ है 30.125, और साथ ही साथ L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इक्वल टू इसका लेंथ दिया हुआ 500 मीटर। इसका लेंथ हमें 500 मीटर दे रखा है, क्वेश्चन में बोला हुआ कि बी से सी वाला जो करेक्शन है लेंथ है आपका 500 मीटर है। अब इसके लिए करेक्शन अप्लाई करें, इसमें सारा वैल्यू अगर पुट करें तो देखिए यहाँ पे करते हैं एल डैश मतलब सी बी सी इक्वल टू एल डैश का मतलब कितना 30.125 माइनस 30 अपान 30 मल्टीपल बाई 500। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
0.125 डिवाइड बाई 30 मल्टीपल बाई 500, ये आ गया मेरे पास 2.083 मीटर बी से सी के लिए। ठीक है, अब टोटल करेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा सी ए बी प्लस सी बी सी। सी ए बी कितना आया था 3.33 प्लस ये वैल्यू आ गया 2.8083, इसको ऐड कर देते हैं प्लस 3.33, ये मेरे पास वैल्यू आ जा रहा है 5.41 मीटर। कैसा? पॉजिटिव में। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो करेक्ट लेंथ होगा वो हो जाएगा टोटल लेंथ जो होगा, ये कितना था टोटल लेंथ 2000 था प्लस 2500 था प्लस आपका करेक्शन 2500 प्लस 5.41 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2505.41 मीटर। ये करेक्ट लेंथ आ गया आपका, जो मेजर किया था हमने टेप से। एरर था या फिर क्या था, टोटल दो पार्ट में था, उससे हमने मेजरमेंट किया, हमारा वैल्यू इतना आ जाएगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया होगा रिवाइज करके देख लेंगे इसको। देखिए पहली बात कि एवरेज ही क्यों निकालते हैं, यहाँ से हमने पहले अज्यूम करके चला था, एक्चुअल में टेप का लेंथ इतना था तो ये पूरी लेंथ के लिए इतना ही रहेगा। जो टेप का लेंथ हमने पहले अज्यूम कर लिया था, यानी एरर वाला जो लेंथ था वो कितना रहेगा, वो 30 मीटर ही रहेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जैसे ही ए से बी तक मेजरमेंट किया, फिर बी पे मैंने डिडक्ट किया कि बी पे मेरा जो एरर फाइंड आउट हुआ था वो 0.1 मीटर टू लॉन्ग हो गया था। ठीक है, टेप 0.1 मीटर टू लॉन्ग फाइंड आउट किया गया था, तो यहाँ पे पहुँचने में हमने देखा इतना मीटर लॉन्ग हुआ था। अब हमें नहीं पता कि एरर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एरर मिलना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमें ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इसका पहले एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, एवरेज निकालने के लिए यही करेंगे, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड, ये देखो यहाँ पे हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा एल डैश वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एल डैश वाली वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद एल की वैल्यू आपको पहले से पता है, क्वेश्चन में रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है, इसको देख लेते हैं। अब बेस लाइन एक टेप है, सॉरी बेस लाइन, और मैंने आप लोगों को सब कुछ बता रखा है, बेस लाइन क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बेस लाइन अब विद द स्टील टेप से, एक स्टील टेप से मेजरमेंट किया गया, टोटल लेंथ कितना 1000 मीटर मेजरमेंट किया गया। कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल करेक्शन कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें जो प्लस होगा, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, उसको ले जाके फिर क्या करना है, जो लेंथ आया है उसमें से प्लस में करेक्शन आया होगा या माइनस में आया होगा, उसको सीधे वहाँ पे ऐड करना है साइन के साथ। और देखिए अप्लाइड पुल दिया 23 kg। ठीक है, पहले गिवन डेटा सारा लिख लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, और कैलकुलेट क्या क्या करना है, टेम्परेचर करेक्शन, स्लोप करेक्शन, पुल करेक्शन, MSL करेक्शन, ये 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में दिया हुआ है कि मेजर्ड लेंथ जो है वो है 1000 मीटर। क्लियर है, उसके बाद दे रहा है कि लॉन्ग बेसिस स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड इक्वल पुल जो है, स्टैंडर्ड पुल जो है, यानी कि PS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 15 kg है। क्लियर है, उसके बाद अप्लाइड पुल यानी कि P, सीधे P बोलता हूँ, अप्लाइड पुल कितना है 23 kg। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप, टेप का क्रॉस सेक्शन दिया है, यानी कि ए वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.0645 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ई का वैल्यू दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ई का वैल्यू यहाँ पे लिखना छूट गया है। ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ई के वैल्यू, चलिए जो हमारा ई का वैल्यू अपने से लिख लेते हैं, या फिर रुकिए 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, ई का वैल्यू कितना है।
2.1, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 2.1 इंटू 10 के पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है कि टेम्परेचर T एंड T नॉट, ठीक है, T एंड T नॉट दिया तो वैसे लिख लेते हैं। T इक्वल टू दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, T नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब T नॉट क्या है पता है, आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। T नॉट जो है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ध्यान रखेंगे उसको। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, R की वैल्यू दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मतलब R इक्वल टू दिया है 6400 किलोमीटर। उसके बाद क्या दिया है, बेस लाइन इज 2 मीटर, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ी है, इसके पावर 4 है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू दिया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया है 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसके पावर 6 माइनस में और पर डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद क्या दिया है, डिफरेंट बिटवीन 2 इंच ऑफ बेस लाइन, जो बेस लाइन है उनके बीच में जो डिफरेंट दिया हुआ है, डिफरेंट दिया है बेस लाइन के बीच में 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सही है, इतनी चीज़ें दी है। और करेक्शन क्या क्या करने के लिए बोल रहा है कि टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करो, स्लोप करेक्शन अप्लाई करो, पुल करेक्शन अप्लाई करो और MSL करेक्शन अप्लाई करो, ठीक है। इतनी चीज़ें दिया है, इतना हमारे पास गिवन डेटा है, तो हम करेक्शन अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेक्शन अप्लाई करते हैं आपका टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो टेम्परेचर करेक्शन के लिए देखिए, पहला करते हैं टेम्परेचर करें, तो CT से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो CT इक्वल टू हो जाएगा अल्फा TM माइनस T नॉट होता है, ठीक है, इंटू TM माइनस T नॉट इंटू L। अब TM का मतलब क्या हुआ, हमारे पास TM कौन सा हुआ, ये जो T लिखा हुआ है TM, यानी मेजरमेंट करते समय जो हमारा T था कितना था वो चीज़ है। मेजरमेंट करने समय हमारा टेम्परेचर कितना था 35 ज़्यादा वाला, और ये कितना था आपका, जो जिस टाइम पे आपका टेप का मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, टेप का जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया था उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना था, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जब मेजरमेंट करने के लिए हम गए तब उसकी लेंथ की टेम्परेचर कितना था फील्ड पर, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पे रखते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, देखिए ये अल्फा की वैल्यू हमें पता है 12 इंटू 10 पावर -6 TM माइनस 35 माइनस 15 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास है 1000 मीटर, यही ना है, 1000 मीटर है। अब देखिए ये मीटर में है, लेंथ मीटर में है। अब बाकी सारी चीज़ें जो डेटा दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, तो सीधे वही रखते हैं 10 के पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा करेक्शन फॉर टेम्परेचर कितना आता है, ठीक है। कितना है आपका 35 माइनस 15 इंटू 10 पावर 5 इंटू 12 इंटू 10 पावर 6, ये आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका 24 सेंटीमीटर टेम्परेचर करेक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट करेक्शन क्या निकालना, तो उसको देख लेते हैं। बोला है नेक्स्ट की स्लोप करेक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। तो स्लोप करेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला बहुत सारे होते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेवल डिफरेंट हमें दिया हुआ है,
लेवल डिफरेंस दिया 2 मीटर, तो इसको मान लेते हैं h है हमारा 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद l दिया हुआ हमारे पास कितने 10⁵ सेंटीमीटर है। तो हमारे पास स्लोप करेक्शन का फार्मूला एक होता है, स्लोप करेक्शन का फार्मूला हमारे पास है कि CS इक्वल टू -h² रखते हैं वैल्यू। h² मतलब कि 2 मीटर था, तो मीटर था सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200, इसका ²/2 × 10⁵ ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं। (10⁵) डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका जो स्लोप करेक्शन आ गया था माइनस आया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमने सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, वो बोला हुआ है कि हमें पुल करेक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। तो पुल करेक्शन अप्लाई करना है, तो पुल करेक्शन का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है। उसको अप्लाई करते हैं P - PS यानी स्टैंडर्ड पुल, P यानी कि आपका जो मेजर्ड पुल है PM - PS अपान AE × L², AE × L²। AE क्या आपका टेप का, A क्या है टेप का एरिया, E क्या है आपका E का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और स्टैंडर्ड पुल दिया हुआ है इतना है, और मेजर पुल TM इक्वल टू आपको दिया हुआ है। तो सीधे फार्मूला हम रखेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, करेक्शन फॉर पुल, ठीक है। पुल के लिए करेक्शन यानी CP से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है PM - PS अपान AE × L, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में रखते हैं सारा हमारे पास जो डेटा है। PM कितना दिया हुआ है 23 kg, 23 - 15 अपान एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 0.0645 0.0645 इंटू ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू हमारे पास है 2.1 × 10⁶, 2.1 × 10⁶, 2.1 × 10⁶ इंटू मेजर लेंथ कितना है हमारे पास 1000 यानी 10⁵ सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सारा सेंटीमीटर में निकालना हमने। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, CP इक्वल टू कितना आता है। चलिए 23 - 15 अपान 0.0645 इंटू 2 × 10⁶ मल्टीपल बाई 10⁵ इक्वल टू आ रहा है 5.88 सेंटीमीटर। और कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ पे 23 बड़ा था, 15 आपका छोटा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट टाइप का करेक्शन देख लेते हैं कौन सा करना है। नेक्स्ट करेक्शन अप्लाई करना है MSL करेक्शन, ठीक है। MSL करेक्शन अप्लाई करना है, MSL करेक्शन देख लेते हैं। MSL करेक्शन के लिए देखिए पहले उसका फार्मूला लिख देते हैं। MSL करेक्शन के लिए फार्मूला आपके पास पता है कि -LH अपान 2R -HS अपान 2R हो जाएगा। ये आपका MSL करेक्शन हो गया, ये फार्मूला हो गया आपके पास। अब लेंथ आपको पता है, H अभी आपके पास आया हुआ है, लेंथ आपको पता है, H अभी आपके पास आया हुआ है। पिछला जो आपने देखा हुआ था कि 2 मीटर था, ठीक। तो ये हो जाएगा वैल्यू CMSL इक्वल टू 10⁵ इंटू
हाइट भी वही लेंगे 10⁵ यहाँ चेंज नहीं करना क्योंकि दिया नहीं है अलग से। आर का वैल्यू आपको 6400 दिया हुआ है किलोमीटर में, ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आंसर कितना आता है, ये आपका आ जाता है, सॉल्व करते हैं तो आपका आ जा रहा है ये 15.625 सेंटीमीटर, ये CMSL आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कंबाइंड करेक्शन निकाल देते हैं। कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें कि C इक्वल टू हो जाएगा जो CT यानी टेम्परेचर करेक्शन प्लस CS प्लस CP प्लस CMSL सबको ऐड कर देना है। तो जो मेरा टेम्परेचर करेक्शन आया था वो कितना था, 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव का 24। और इसके बाद स्लोप करेक्शन कैसा, निगेटिव -0.2 प्लस CP, आपका पुल करेक्शन कितना है 5.88 प्लस MSL करेक्शन कितना 15.625, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, कंबाइंड करेक्शन आपका कितना आता है, 24 प्लस -0.2 प्लस 5.88 प्लस 15.625 MSL। अच्छा MSL करेक्शन के ध्यान रखना है, इससे निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। अरे यार 24 आया कि 0.24 मीटर, MSL करेक्शन माइनस में रहेगा, करते हैं सॉल्व इसको। 24 प्लस 5.88 माइनस 0.2 माइनस 15.625, आपका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में कितना आ रहा है 14.055 मीटर, ठीक। ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो फाइनल करेक्शन जब निकालेंगे हम, करेक्ट लेंथ निकालेंगे, करेक्ट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा मेजर लेंथ प्लस कंबाइंड करेक्शन, ठीक है, कंबाइंड करेक्शन। अब कंबाइंड करेक्शन, अब ट्रू लेंथ कितना था, देखिए ट्रू लेंथ कितना आया हुआ है मेरे पास, ट्रू लेंथ हमारा 1000 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर। अब प्लस ये देखिए मेरा करेक्शन कितना आया है, इतना सेंटीमीटर आया हुआ है, ये सेंटीमीटर है 14.005। अब इसको क्या करते हैं मीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.14058। अब इसको ऐड करेंगे तो जो मेरा करेक्ट लेंथ आएगा, करेक्ट लेंथ आ जाएगा LC इक्वल टू 1000.14058। कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटा एरर आया हुआ है इसमें, कभी कभी क्या होता है ओवरऑल करेक्शन अप्लाई करने के बाद टोटल करेक्शन मिलजुल के जो होता है जीरो एरर आ जाता है। तो जीरो एरर आता है तो करेक्शन अप्लाई कितना करना पड़ेगा, जीरो एरर, तो जीरो करेक्शन। तो यहाँ पे जो वैल्यू एग्जैक्ट में जो लेंथ रही होती है वही हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने पहले ही बताया है नोट करके कि अगर एरर आपका एरर निगेटिव आता है, एरर आपका निगेटिव आता है, तो जो करेक्शन अप्लाई करेंगे वो कैसा अप्लाई करेंगे, वो पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपका एरर पॉजिटिव आता है तो करेक्शन जो अप्लाई करेंगे वो कैसा अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे निगेटिव, ठीक है, करेक्शन अप्लाई करेंगे निगेटिव। इतना चीज़ हमें यहाँ पे माइंड में अपने रखना है कि सॉल्व करते समय कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि डाउन हिल एंड ऑफ द 30 मीटर टेप इज हेल्ड
इतना सेंटीमीटर टू लो। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक है कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। बोल रहा है कि आपका 30 मीटर का टेप है, डाउन हिल जो है आपका 30 मीटर टेप से मेजरमेंट किया गया है, 80 मीटर है, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ, यानी कि यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है आपको स्लोप करेक्शन, ठीक है। स्लोप करेक्शन अप्लाई करना है, आपको लेंथ दे दिया हुआ है, हाइट दे दिया हुआ है, और जो टेप मेजरमेंट किया गया है वो दे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे जो एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। और उसके बाद आपका टेप जो है, टेप का दिया हुआ है, टेप का लेंथ दिया हुआ है एल डैश इक्वल टू 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर तो बोल रहा है कि डाउन हिल है, 30 मीटर टेप से मेजरमेंट किया गया। तो यहाँ पे आपको लेंथ करेक्शन निकालना है या फिर स्लोप करेक्शन अप्लाई करना है बेसिकली यहाँ पे। तो स्लोप करेक्शन का फार्मूला आपके पास होता है, स्लोप करेक्शन इक्वल टू होता है माइनस होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l, क्लियर है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। अब यहाँ पे h कितना लेना है, l कितना लेना है, l तो आपके पास है, h इसी को ले लेना है, क्लियर है, h इसी, यही आपका जो आपका टेप है उसी को h ले लेना है। उसके बाद आपको करेक्शन अप्लाई कर देना है, क्लियर है। तो इसके बाद हम देख लेंगे कि कितना आता है सोल्यूशन मेरा। चलिए इसमें क्वेश्चन में रख देते हैं हमारा स्लोप करेक्शन, यानी सी एस इक्वल टू माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 80। तो स्लोप करेक्शन कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा। पॉजिटिव देखिए 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 2। आपको करेक्शन जो अप्लाई करना है, सी एस इक्वल टू हो जाएगा 5.625 मीटर, वो भी निगेटिव में। तो करेक्ट लेंथ निकालेंगे, तो करेक्ट लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, करेक्ट लेंथ वो हो जाएगा जो मेजर लेंथ था, यानी एल जो था आपका, उसमें से आपको जो ये एरर आया हुआ है उसको प्लस है या माइनस है उसको रख देना विद साइन। तो साइन के साथ रखेंगे तो एल आपका 80 मीटर, अब ये साइन के साथ रखेंगे माइनस में है तो ये 5.625 वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस 80। आपका करेक्ट लेंथ आ जा रहा है एल सी इक्वल टू 74.375, ठीक है, ये आंसर आ जा रहा है आपका। ये आपको 80 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ था, अब ये वाला और ये लेंथ आपने अभी कैलकुलेट किया है एलसी से, ये आपका 80 मीटर दिया हुआ था। इस तरीके से इसका आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। कितने मिनट को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया है, लाइन वाज मेजर विद द स्टील टेप एग्जैक्टली 30 मीटर लॉन्ग। 30 मीटर लॉन्ग टेप था। यहाँ पे गिवन डेटा क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन डेटा हमारे पास एल दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि 18 डिग्री टेम्परेचर पे इसको 18 डिग्री, देखिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और जो लेंथ फाउंड किया गया वो 4.343 मीटर। और टेम्परेचर जो ड्यूरिंग मेजरमेंट, ये आपको क्या था, टेम्परेचर दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर टीएस या टी नॉट बोले, वो दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेजरमेंट करते समय जो डिग्री टेम्परेचर था वो हो गया था आपका 32, यानी कि टी एम इक्वल टू कितना था, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सटेंशन भी दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दे दिया है पर डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया 0.000117, 4 जीरो है 17 है, ठीक है। ये दिया हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा की वैल्यू, एल पता हो गया, टीएम पता हो गया, टीएस पता हो गया, ट्रू लेंथ निकालना है तो वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है करेक्शन वाला, स्लोप टेम्परेचर करेक्शन का। तो सीटी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है,
सी टी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है कि टी एम माइनस टी नॉट या टी एस इंटू अल्फा इंटू एल। अल्फा बाद में मल्टीप्लाई करें या पहले लास्ट में पहले मल्टीप्लाई कर दे, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो टी एम देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना है 32 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 32 है, रख देते हैं 32 माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था जिस पे उसको बनाया गया था, जिस पर मैन्युफैक्चर किया गया था, उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था उस चीज़ को हमने देखना है। तो उस टाइम पे जो मेरा टेम्परेचर था वो दिया हुआ था 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 0.0000117 इंटू मेजर लेंथ कितना है, मेजर लेंथ है आपका ये, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ इंटू करके 452.343। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 माइनस 18 मल्टीपल बाई 0.0000117 इंटू 42.343, यह आ गया सी टी इक्वल टू प्लस का आया हुआ है 0.074093 मीटर, ठीक है। ये करेक्शन जो अप्लाई करना है वो आ गया है। तो करेक्ट लेंथ कितना हो जाएगा, करेक्ट लेंथ यानी एल सी इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस सी टी, वैल्यू रखते हैं, एल की वैल्यू कितना है 452.343। अब देखिए आपका करेक्शन जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे रख देंगे 0.074093। अब देखते हैं आंसर कितना आता है 452.343। आपकी वैल्यू आ गई 452.417 मीटर, ये आपका करेक्ट लेंथ आ गया, ठीक है। करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपका करेक्ट लेंथ आने वाला था वो इतना आ गया, इतना चीज़, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। जैसे आपको दिया कि यदि एक 4 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक मिनट अगर दिया कि 10 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 सेंटीमीटर, 4 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, ये तो स्केल हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि आरएफ बताए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्री में पूछा हुआ है, बहुत सारा ESC में भी पूछा हुआ है, SSC में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है आरएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, छोटी स्केल यानी स्मॉल यूनिट वाली स्केल जो होगा, स्मॉल यूनिट अपॉन लार्ज यूनिट, ठीक है। ये आपको ट्रिक है याद करने का, स्मॉल यूनिट अपॉन लार्ज यूनिट हो जाता है। तो स्मॉल यूनिट कितना था 2 सेंटीमीटर, लार्ज यूनिट कितना है 10 मीटर। अब दोनों को सेम यूनिट में रख के इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। सेम यूनिट में यानी 2 सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 10 पावर या 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, आरएफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/500, ठीक है। तो आरएफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, स्केल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर इस फॉर्मेट में, ठीक है। स्केल को इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर इन 10 मीटर इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 इक्वल टू 10 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आपको स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आरएफ को रिप्रेजेंट करने का केवल ये है, विदाउट यूनिट लिखा जाता है आरएफ, जबकि स्केल में यूनिट आप ले सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर इक्वल टू इतना मीटर के, तो इस तरीके से लिख सकते हैं स्केल में, जबकि आपका आरएफ में ये चीज़ नहीं लिखना होता। इतना चीज़ हमें माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपका कंपास सर्वे को लेकर, उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। चलिए, थैंक यू।